हैं कि जन्माष्टमी इस बार 15 अगस्त को मनाई जाएगी या 16 अगस्त को मनाई जाएगी। हम लोगों को जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है और भगवान श्री कृष्ण जी का मतलब पूजन किस दिन करना है, बहुत बड़ी इस बार जो है मतलब आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन बनी हुई है, जिसका स्पष्ट जवाब आपको इस वीडियो में यहाँ पर हम देने वाले हैं। देखो, कृष्ण पक्ष की जो मतलब अष्टमी रहती है, जो कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, उसे ही हम लोग यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं और इसी दिन जो है कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी हम सभी लोग यहाँ पर मनाते हैं। पर इस बार क्या हो रहा है कि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है ये 2 दिन की पड़ रही है। जब 2 दिन की कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है तो कंफ्यूजन लोगों के मन में होता ही है, क्योंकि 15 तारीख से जन्माष्टमी शुरू हो रही है और 16 तारीख पर यहाँ पर जन्माष्टमी समाप्त हो रही है। इस वजह से लोगों के मन में ये प्रश्न बना हुआ है कि इस बार हमें जन्माष्टमी 15 अगस्त की माननी चाहिए कि 16 अगस्त की माननी चाहिए। तो हम आपको स्पष्ट तरीके से बता देते हैं कि इस बार अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और आप लोगों को फिर इसका व्रत कब रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो जन्माष्टमी होती है, इसकी जो तिथि इस बार शुरू हो रही है ये 15 अगस्त शुक्रवार की रात को 11:50 से शुरू हो रही है। मतलब 12 बजे लगभग आप मान सकते हो कि रात को 15 अगस्त शुक्रवार के दिन रात को 11:50 से हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति जो है वो 16 अगस्त शनिवार की रात 9:34 पर हो रही है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन जो है रात्रि को लगभग 12 बजे से कृष्ण जन्माष्टमी की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। पर हो क्या रहा है कि 15 अगस्त के दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है। अब रोहिणी नक्षत्र क्या होता है, तो देखो, कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जो है उस समय एक साथ थे, तो उस समय पर हुआ था। इस वजह से जो है इस समय में रोहिणी नक्षत्र नहीं है 15 अगस्त के दिन, ठीक है। बाकी बात करें 16 अगस्त के दिन की, तो 16 अगस्त के दिन जो है उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि मानी जाएगी। इस दिन उदय तिथि के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी भी मानी जाएगी और जो इस दिन रोहिणी नक्षत्र का समय शुरू होगा वो रात्रि को 12 बजे से हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 16 अगस्त शनिवार के दिन भले रात को 9:34 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी, पर इसके बाद में जो रोहिणी नक्षत्र है वो रात्रि को 12 बजे के आसपास जो है शुरू हो जाएगा और सभी लोग जो है मतलब कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव रात्रि को 12 बजे ही मनाते हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए इस बार सभी जगहों पर जो कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाएगी या मनाई जाएगी वो 16 अगस्त शनिवार के दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त शुक्रवार के दिन जन्माष्टमी मनाने का कोई भी यहाँ पर योग बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को जन्माष्टमी जो मनानी है वो 16 अगस्त शनिवार के दिन ही यहाँ पर मनानी है। अब जितने भी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ पर व्रत रखते हैं उनको अपना व्रत भी यहाँ पर इस बार 16 अगस्त शनिवार के दिन ही रखना है, 15 अगस्त के दिन आपको व्रत नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो भी लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत रखेंगे भाई उनको जो है पूरे दिन व्रत रखना रहता है। ये चीजें जो व्रत में चलती हैं ये सारी चीजें ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में रात्रि में 12 बजे आप सभी लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराते हो, पंचामृत से उनको स्नान कराकर उनकी पूजन आरती करते हो, क्योंकि ये सारे काम रात्रि को 12 बजे होते हैं। और एक तरीके से आप सभी लोग ये भी पूछते हो कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव जो है करेक्ट रात्रि को 12 बजे मनाया जाता है। तो आप अपनी पूजन जो है वो रात्रि को 12 बजे से शुरू कर सकते हैं और लगभग 12:30 या 12:47 तक आप लोग अपनी पूजन को जो है संपन्न कर लीजिएगा। इस समय में आप सभी लोग आराम से अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। बाकी जो भी भजन वगैरह है वो आप जितने समय तक चाहें उतने समय तक इस दिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाना है। जो लोग मंदिर में जाकर मनाते हैं भाई मंदिर में जाकर बनाएं, जो लोग अपने घर में ही लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, पंचामृत वगैरह से उनकी पूजन अर्चना करते हैं, तो वो वैसे करें। अब ऐसा ना हो कि हमने मंदिर का आपसे बोल दिया तो आप मंदिर चले जाओ। आपके घर के लड्डू गोपाल का भी आपको जन्मोत्सव यहाँ पर कराना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, भले घर का कोई भी सदस्य कराए वो चल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जन्मोत्सव आप सभी लोगों को अपने घर के लड्डू गोपाल का भी यहाँ पर कराना है। इसकी विधि हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता देंगे, कैसे खीरे में रखकर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं या नॉर्मल अगर मनाना चाहे तो वो कैसे मनाते हैं ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो भी लोग इस जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे भाई उन लोगों को अपने व्रत को कब खोलना है, अपने व्रत का पारण कब करना है ये भी जान लीजिए। देखिए, आप सभी लोग इस बार 16 अगस्त के दिन व्रत रखेंगे जन्माष्टमी का। आप सभी जगहों पर मतलब भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ से जुड़े हुए हैं मथुरा वृंदावन, वहाँ पर भी 16 अगस्त के दिन ही जो है कृष्ण जन्माष्टमी इस बार मनाई जाएगी। हालांकि कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बस लोगों ने आपको कन्फ्यूजन करके रखा हुआ है। इस बार 16 अगस्त के दिन ही सभी जगहों पर जन्माष्टमी मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में कुछ लोग क्या होता है कि भाई
16 अगस्त के दिन रात्रि को 12 बजे के बाद में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव कराने के बाद में उनकी पूजन अर्चना करने के बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं। पर कुछ लोग अगले दिन सुबह-सुबह अपने व्रत को खोलते हैं, है ना? तो भाई आप अगर रात्रि में पूजन करने के बाद व्रत खोल लेते हैं तो वो भी ठीक है, और अगले दिन सुबह-सुबह व्रत खोलते हैं तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप सभी लोगों को जो है इस तरीके से जन्माष्टमी का यहाँ पर व्रत रखना है और अपने व्रत का यहाँ पर पारण करना है। आप जैसे पारण करते आए हैं, चाहे रात्रि में पूजन करने के बाद में, चाहे अगले दिन सुबह में, तो भाई वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी जो है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो तिथि है वो 16 अगस्त शनिवार के दिन की मानी जाएगी। आपके में कोई भी प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।